राम 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 राम। अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साई के ताई करो प्रणाम। राम सीता राम गुरुदेव जी पुनः काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भावनंत। राम गुरुदेव सबका निवास के षष्ठों प्रकरण में फरमा रहे हैं, ऐसो मुंगो मिथ्या तलपात घुमावे, कामना के संग सार समझ के बिना क्यों कहिए। सार समझे इसके मनुष्य जन्म व्यर्थ गुमा दिया। हाल से शुरू ही कुंडलिया कामी काम बढ़ाइए, करे इंद्रिया स्वाद, ज्ञान कामना रहित पर विधि विधि मांडे बात विकल बुद्धि को ले काटे, रतन मुहूर्त महाविद्या काटे। अशुद्ध वासना लिया मन मान गया, कामी काम बधाई करे कामी काम बधाई हमारे कामी कामना कराने के लिए करे इंद्रिया स्वाद, इंद्रियों का स्वाद। इंद्रियों के स्वाद में अच्छे हैं निज ज्ञान कामना रहित पर, निज ज्ञान कामना रहित पर। जो महापुरुष निज ज्ञान जो कामना रहित, विधि विधि मांडे बाद, उसने आवाज दे दी, विधि विधि मांडे बाद विकल बुद्धि और ले काटे। महापुरुष विकल बुद्धि और ले काटे, विकल बुद्धि ओले घाटे। विकल बुद्धि ओले घाटे यानी उल्टा चलते। नर्तन मुंगो रतनहारी हैं विषया साटे। मनुष्य जन्म था, महंगा था, हार गए विषय के साटे। अशुद्ध वासना उड़ लिया, मन मान रहा एहलाद। अशुद्ध वासना रहे और मन में एहलाद मांग रहे हैं, मन में आनंद मान रहे हैं। कामी काम बधाई बे करे इंद्रिया स्वाद। हरि चर्चा निज काज की, जो चितधर सुने न कान। जो बात विगत संसार की, तो सब ही ले वे मान। धिक्कार रहे अपने को महापुरुष धिक्कार रहे कि हरि चर्चा निज काज की, जो महत्वपूर्ण बात थी ना निज काज की, जिसमें करना था, जो चितधर सुने न कान, उसको तो अपन ध्यान नहीं देते। बोल रही होंगे इनका तो रोज के ही काम, महापुरुषों का तो रोज के ही तो बोल रहे, तो वो तो अपन ध्यान से सुनते ही नहीं है। और जो बात विगत संसार की, तो सब ही ले वे मान। संसार की हर बात को ध्यान से सुनते, जो बात विगत है उसको तो ध्यान से सुन के हर बात को मान लेते। और महापुरुषों की बात अपन सुनते ही है, तो सब ही ले वे मान। जगत ऐसी गति जानो, ऐसी संसार की गति उल्टी है। जा काम दाम उड़ल बुद्धि, कुबुद्धि को कहाँ बखानो। जा काम दाम हृदय में लू बुद्धि है, कुबुद्धि का क्या बखान करे। ऐसे संसार का राम भजन बिना भूत है, वह मिनत जन्म की हान। महापुरुष हमारे राम भजन के बिना इसे मनुष्य जन्म की हानि हो गई। हरि चर्चा निज काज की, सोचित दर सुने न कान। राम भजन निर्गुण शब्द तो विषया भावे नाय। कहाँ जगत भक्ता कहाँ भक्ति बनमाय। राम भजन निर्गुण शब्द तो विषया भावे नाय। राम भजन निर्गुण शब्द, राम भजन निर्गुण शब्द है, तो विषय लोगों को राम का शब्द भाता ही है। जिनके मन में विषय कामना भरी है, कहाँ जगत बक्ता कहाँ बस्ती बनमाए। चाहे जगत हो कि चाहे भगत हो, कि चाहे वो बस्ती में रह रहे हो कि चाहे वन में रह रहे। बस्ती का मतलब है कि गृहस्थी में रह रहे हो, और चाहे गृहस्थी छोड़ दी हो। कहाँ बस्ती बनमाई ओखर या ओखर जावे, चाहे कहीं भी रह रहे हो, पर यदि मन में विषय है ना, मन में विषय भोग है, तो उनकी ओखर की भावना, गंदगी की भावना, तो मन हमेशा गंदगी पे जाएगा, मन हमेशा ओखर पे जाएगा। ओखरिया ही बातें भाएगी। अशुद्ध आश मन माई, आश माफिक बढ़ावे। अशुद्ध आशा है ना मन में, और आशा के अनुसार बढ़ाएंगे।
विकर्म रस रस गावही और आनंद उपजाए। विकर्मों को तो रस रस लिखे जाते हैं। हृदय में आनंद उपजा के राम भजन निर्गुण शब्द तो विषया भावे नाय। श्याम वरण गुप्ता चरण लंबोदर विषय जन विष बरिया तिनको परिहर संग। श्याम वरण गुप्ता चरण लंबोदर विष अंग। एक किस्सा, जैसे सांप होता है ना, तो सांप का श्याम तो वरण है, काला तो दिखने में है। काला दिखने में गुप्ता चरण, उसके पैरों की आवाज नहीं आती, उसके चरण गुप्त है, उसके पैरों की आवाज नहीं आती है। लंबोदर विष अंग, उसका पेट लंबा है और उसके अंग में विष भरा हुआ है, उसके अंग में विष भरा हुआ है। ऐसे यूं विषय जन विष भरिया, ऐसे अपना बोल रहे हैं, जापान ऐसे विष से भरे, अपन इसे विष से भरे में है। तिनको परिहर संग, उनका संग छोड़, क्योंकि अपन खुद ऐसे और ऐसे का संग करेंगे तो और क्या अंतर आएगा, ऐसा क्या अंतर आएगा। नर नायक मूंगो रतन सो विषय खोवे बाद, मन मन सा फैलाई कर बिचलिया इंद्रिया स्वाद। नर नायक मूंगो रतन सो विषय खोवे बाद, मनुष्य जन्म बड़ा महंगा मिला है, उसको विषय में ऐसे कैसे ही खो दिया। मन मनसा फैलाई कर, मन और मनसा को फैला दिया। बिचलिया इंद्रिया स्वाद, इंद्रियों के स्वाद में बिचल गए। बिचलिया इंद्रिया स्वाद मोद धर्म मन के माही, मन में बड़ा मोद धर रखा है। जी सधे राम को भजन मदन वश दर्शे नाई, जिससे राम का भजन सदे, जिससे राम का भजन सदे मदन वश दर्शे नाई, पर वो कामना के कारण दिखाई नहीं देता। मदन है ना मन में, कामना बड़ी जबरदस्त है तो वो चीज दिखाई नहीं देती है। या समय गया पछतावसी, जब सके नहीं क्यों साध, ये जब समय निकल जाएगा तो बड़ा पछताएंगे, फिर अपन उसको साध नहीं पाएंगे। फिर अपन राम जी को कितना ही कह देंगे कि तू निष्ठुर है, तू ऐसा है, तू दया नहीं करता, वो नहीं करेगा। एक समय की अवधि देती है, फिर वो दया करके क्या कर लेगा। जो समय निकल गया तो राम जी कुछ भी नहीं कर सकते, वो उनके हाथ की बात भी नहीं है। ये जीव का फिर प्रारब्ध है, फिर उसको भुगतना ही पड़ता है। फिर अपन कितना ही कह दो कि दया करो दया करो दया करो, तो वो दया नहीं। समय तो तूने यूं ही निकाल दिया, जानते हुए समय निकाला, जानते हुए निकाला, सब जान बूझ के निकाला, और बाद में उससे बोल रहे कि हे राम जी तो दया कर, तो राम जी फालतू नहीं बैठा है, बोलेगा तू बड़ा चतुर चालाक है, फिर ऐसे चतुर चालाकों पे दया कर तो पूरी सृष्टि ऐसी हो जाती है, जिसकी सजा फिर अपने को भुगतनी पड़ेगी। नर नायक मूंगो रतन तो विषय खोवे बाद, विषय आशिक विषय रस जे नर नारी पस होय, नारी न चावे जो नचे दे पुरुष पराक्रम खोय। विषय आशिक विषय रस जे नर नारी पस होय, महापुरुष हमारे विषय के आशिक है ना, तो विषय का रस लेते हैं। जे नर नारी बस होए, सब नर नारी उस विषय के आशिक हो गए। नारी नचावे जू नचे दे पुरुष पराक्रम खोए, जैसा जैसा पुरुष हो तो उसको जैसा जैसा स्त्री नचाती वैसा वैसा नाचता है, स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री, दोनों विषय कामना के वश में, दोनों विषय कामना के। दे पुरुष पराक्रम खोए, दबाया झुंझल खावे, दबाया झुंझल खाते हैं। जोर चले कचुनाई हाय कर मुंड दुणावे, एक बार तो इस चक्र में फंस गए, अब जोर चलता नहीं, अब हाय हाय करके मुंह सिर सिर कुटते हैं कि अब क्या करें, अब तो फंस गए। फिर ब्लैकमेल करती वो स्त्री, ब्लैकमेल करे। जो अमलदार बस अमल के, तापरते जन को, जैसे कोई अमली होता है ना, वो अमल के वश में हो जाता है, अब उस पर कोई तेज नहीं चलता है। उसके आगे उसको कितना ही संसार का लालच दे, तो वो बोलता नहीं अमल नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, वो उसके वश में हो गया। बस उसको पता है कि ये जहर है, इससे मर जाएंगे, तो भी वो बोलेगा नहीं मैं मरूंगा तो पर ये खा के ही मरूंगा, वो उसके वश में। ऐसे जीव कामना के वश में हो जाता है, फिर चाहते हुए भी निकल नहीं सकता। विषय आशिक विषय रस जे नर नारी बस होय, जो कोई अमली अमल दिन नकशिक अज क्या होय, यूं विषय नर नारी बस बिन मिलिया दुखी जसोय। जो कोई अमली अमल बिन नकशिक अज क्या होय, जैसे कोई अमली है ना, अमल के बिन से नख से शिक तक अजक में होता है, यूं विषय नर नारी बस बिन मिलिया दुखी जसोए। ऐसे वह पुरुष फरमा रहे हैं कि जो जीव है ना, विषयी जीव है,
वो नर नारी, वो जो नर है वो नारी के वश में हो गए। बिन मिलिया दुखी, जो अब चीज मिलती नहीं तो दुखी बना रहता है, क्योंकि कामना के वश में हो गया। विषय नर पर से नहीं, सतसंगत सुख धाम, वाका मन मनसा बहे, नारी नदी बस काम। विषय नर पर से नहीं, सतसंगत सुख धाम। विषय नर है ना, उसको सत्संगत सुख के धाम सुहाते नहीं, तो उसको सत्संगत सुहाता नहीं है। वाका मन मनसा बहे, उनका मन और मनसा तो बहता है नार नदी बस काम, नार नदी के रूप में उसके वश में हो गए। कैसे? नारी नदी अरुरूप जल, जी बहे अपर बड़धार, तो निरख निरख पड़ बहे, जे विषयी संसार। नार नदी रूप अरुरूप जल, महापुरुष हमारी नारी कैसी है? नदी के जैसी है, और उसका रूप कैसा है? उस जल के जैसा है, उस जल के जैसा है। जी बहे अपर बल धार, जो धारा अपर बल में बह रही, नदी अपर बल में बह, तेज धारा है तो निरख निरख पड़वा बहे, निरख निरख के उसमें गिरते हैं जे विषय संसार, जे विषय संसार निरख निरख के अंदर गिरते हैं। जे विषय संसार मोह भवर दबावे, मोह का भवर दबा लेता है, मोह का भवर बड़ा दबाता है। दबिया उससे नाई दुखित नर देह गुमावे, और उसके अंदर दबे, एक बार कामना के अंदर दब जाता है ना, तो जीव उकस नहीं पाता है, बस फिर वही होके दुखी होता रहता है। कोई राम भजन बल उबरे, शूरा पकड़ करार, कोई राम भजन के बल पे उभरता है, राम भजन के बल पे उभरेगा शूरा पकड़ करार, कोई शूरवीर करारापन पकड़ के राम भजन के बल पे उभरेगा, बाकी और कोई ताकत नहीं है। नार नदी अरुरूप जल, जी बहे अपर बलधार। नारी को नैरो चेरो निरख, चेले पड़े अबूद, वा दुर्गंध बासे नहीं, बिल से मान सुगंध। नारी को चेहरो निरख, चेले पड़े अबुद्ध, अंदर कामना है ना, इसलिए चेहरा देखते से ही वो कामना पैदा हो जाती है, क्योंकि अंदर वो चीज है, अंदर वो चीज है। वह दुर्गंध भासे ने, उसको पता नहीं कि ये दुर्गंध है, ये महादुर्गंध की खान है। माँ दुर्गंध की खान कैसे कि एक बार उसके वश में पड़ गए तो फिर उसी गर्भ में ही जाके रहना है। मल मूत्र में अपन जो आए हैं वो मल मूत्र में लिपटे हुए, मल मूत्र ही खाते थे, आंतों से तो लिपटे हुए थे, गरम गरम अपने को सताता, और उसी कामना को अपन सुख मानते हैं, उसी को अपन बोलते कि इसके बिना तो गृहस्थ जीवन क्या है, उसको अपन गृहस्थ जीवन, अपने को पता नहीं कि वही अपने को कामना कहाँ ले जाती है। वो दुर्गंध की खान है, वही अपने को मल मूत्र नाली पे कीड़े देखो, फिर वो भी अपने को बनना पड़ेगा, वो रेता वही है। ऐसे तो अपन कितनी वो दिखाते हैं, होशियारी दिखाते हैं, ये करते हैं, देखो उसका पूरा परिवार नाली के, अभी कीड़े देखो नाली के अंदर ही बसे, परिवार के परिवार, अभी बारिश में वो लटे के लटे ऊपर नाली के अंदर, कितना उनका पूरा वही रहना, वही खाना, वही पैदा होना, वही मरना, वो स्थिति अपनी होगी। इसलिए महापुरुष हमारे नारी दुर्गंध की खान, मतलब कोई शरीर को नहीं कह रहे, कामना दुर्गंध की खान है, दुर्गंध की खान है। बिल से मान सुगंध, अपन उसको खुशबू मान के बिलस रहे हैं, अपन समझ रहे कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अपन मनुष्य जन्म का फायदा उठा रहे हैं। तो महापुरुष हमारे, अरे मूर्ख तू समझा ही नहीं, ये तो माया है संसार की, तो अपनी बुद्धि उस चीज से आगे नहीं बढ़ने देती, अपनी बुद्धि उससे आगे जाने ही नहीं देती। वो बुद्धि समझती कि नहीं 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 नहीं, बस यही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अपन ने उसको खुशबू मान लिया, अच्छा काम मान लिया। कोई नर नारी को गात, जे नर के विषया भास कर, तो मन उपजे उत्पात, गुण गरवा पण बिसर है। कोई नर नारी को गात, नर नारी का शरीर जे निरखे विषया भास कर, वो विषय के भास करके यदि किसी के शरीर को निरखता है तो मन उपजे उत्पात, तो मन में तुरंत उत्पात उपज जाएगा। मन में उसी को वो सूक्ष्म कर्म होते हैं ना, फिर वो कभी भी प्रकट हो जाते हैं, फिर वो बस वो अंदर जाके छाप पड़ जाती है। जैसे निरखा छाप पड़ी, फिर मन वश में नहीं होता है, मन वश में नहीं होता है। गुण गर्वापन बिसर है, सारे गर्वापन गुण भूल जाते हैं। हार गया निर्मल भक्ति, हर्ष विषय रस हो, तो सोमल लागो चिंगटो, जो धोयो धुपे न कोय। हार गया निर्मल भक्ति,
निर्मल भक्ति पूरी तरह हार गए, हर्ष विषय रत हुए और हर्ष और विषय के रथ में हो गए, हर्ष और विषय में रत हो गए। सो मन लागो चिंगटो जो धोयो धुपे न कोय। कामना का जो दाग है ना वो बड़ा चिंगता होता है। ऐसे कपड़ा सामान्य कपड़ा होता है वो धुल जाता है, लेकिन कामना का दाग धुलता ही नहीं, वो चिंगता दाग है। उसको कितना ही धो लो, गर्म पानी में उकालो, धब्बा बना रहता है। ऐसे परमात्मा किया सब पाप माफ हो जाते, पर कामना का पाप माफ नहीं होता है। कामना का चिंता दाग है, वो माफ नहीं होगा। फिर वो रो रो के फिर अपना सुलझेगा नहीं साम, उसमें अपने को बहुत पछताना पड़ेगा, दुखों की प्राप्ति होगी। जाऊर नारी को ध्यान, सो नर नारी दास है, वहाँ को ही साधन मान, जो ठाकुर बस जाकर डरे। जाऊर नारी को ध्यान, जिनके हृदय में नारी का ध्यान है तो नर नारी दास है, वो नर नारी का दास है। तो पुरुष होते हुए भी उसका दास बन गया। वहाँ को ही साधन मान, जो ठाकुर बस जाकर डरे। अब वो उसी का ही साधन मानता है, उसके वश में हो गया। तो कैसे हो गया कि कोई ठाकुर चाकर के वश में हो गया। कहाँ ठाकर कहाँ चाकर, ठाकर तो मालिक था, चाकर उसका नौकर था। ऐसे कामना के वश में ये हो गया। कामना के वश में जो नारी सामी नाल, नर को रूप निहार है, तो वामन फोड़े पाल, शर्म धर्म कोई ना रहे। जो नारी सामी नाल, नर को रूप निहार है, महापुरुष हमारे की सामने देख के यदि उसका चेहरा देख लिया तो मन फोड़े पाल, तो मन पाल फोड़ देता है, सारी मर्यादा उसकी खत्म हो जाती, कामना के वश में हो जाता है, सारी मर्यादा को भूल गया। सरस धर्म कोई ना रहे, सरस धर्म फिर रहता ही नहीं है, सरस धर्म ठहरता नहीं है। साखी कामण को करड़ो धको, बैरागी ने जान, ज्ञान भक्ति बैराग धन, लूट करे सुकहान। कामण को करड़ो धको, बैरागी ने जान। कामण का वो करड़ा धक्का है, बैरागी के लिए सबसे बड़ा धक्का है। ज्ञान भक्ति बैराग धन, लूट करे सुकहान। ज्ञान भक्ति वैराग्य इन सब को लूट के वो हानि कर देती है। स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री दोनों एक दूसरे के चक्कर में पड़ गए तो ज्ञान भक्ति वैराग्य सब खत्म हो जाएगा। कामण को करड़ो धको, कामण की करड़ी दृष्टि, कामण गारी भाई। हरे ज्ञान बैराग को भक्ता दे बिचलाए। कामण की करड़ी दृष्टि, कामण की बड़ी करड़ी। अब महापुरुष पुरुष है ना, इसलिए बार स्त्री का उदाहरण देते, स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री। कुल मिला के कामना बुरी है, कामण गा, उसको कामण की गारी भी भाती, मतलब कोई अपशब्द बोले वो भी उसको सुहा जाता है। कामना के कारण वो ज्ञान और वैराग को हर लेती है और भक्ता दे बिचलाए, भक्तों को पूरी तरह बिचला दिया। भक्ता दे बिचलाए, भक्ति को भेद भुलावी, भक्ति के भेद को भुला दिया। गुरु गम ज्ञान गुरु गम चाल चुकाए, आपने हाल चलावे। गुरु के ज्ञान की चाल को चुका दिया, अपने हाल में चलाती है। राम चरण भज राम को, इनकी दृष्टि चुकाए। अब अपने को कहना कि इन सब दृष्टि को चुका के और राम का भजन करो, राम का भजन करो। कामण की करड़ी दृष्टि, कामण गारी भाई। कामण गारी कामणी, बस किया पुरुष भरतार। मुखी बड़क दिखाई कर, मोया निजर पसार। कामण गारी कामणी, बस किया पुरुष भरतार। महापुरुष मारे कि कामण के शब्द है ना, उसने पुरुष भरतार, पति रूपी पुरुष को भी वश में कर लिया। मुख की बड़क दिखाई कर, मोया निजर पसार। मुख की झलक दिखा के, नजर से फैला के और वश में कर लिया। मोया निजर पसार, मोहिनी मधुरी बोले, बोलती बड़ी मीठी मीठी है। मुलक मुलक बतलाए, शर्म का पर्दा खोले। महापुरुष हमारे सारे शर्म के पर्दे खोल दिए, यानी इतने बेशर्मी आ गई कि मुलक मुलक बतलाए, मुलक मुलक के बतला के। सुर नर आसुर काम बजे, यासु चले जहार। सुर हो कि नर हो कि असुर हो कि सब कामना के वश में हो गए और कामना के आगे सब हार गए। कामण गारी कामणी, बस किया पुरुष भरतार।
चिरताली नारी तना चिरता पार न होय, ऐसे चपल अतीत के भरी चपलता सोय। चिरताली नारी तना चिरता पार न हो। स्त्री में प्रकृति दत्त गुण, उसके चरित्र का कोई पहचान नहीं सकता। एक सेकंड में तो आंसू, एक सेकंड में हंसी। तो बोले वास्तव में आंसू सच थे कि हंसी सच थी? इधर कुछ बोला, इधर कुछ बोला, इधर कुछ बोला, इधर कुछ बोला, अपनी बात पर टिकी हुई नहीं होती। आपको देखा तो आपका मुंह, मेरा देखा तो मेरा मुंह, उनका देखा तो उनका मुंह। ये चिरतायला चरित्र कहलाता है। उसमें ठोस पना नहीं है, पक्का पना नहीं है। तो ये गुण हटाते हैं अपन, तो फिर वो स्त्रीत्व गुण खत्म होके फिर पुरुष गुण आता है। नहीं तो इधर कुछ बोला, इधर कुछ बोला, हर किसी को बोल रहे, मीठा बोल रहे, ये गुण नहीं होना चाहिए। इसको, इसके चरित्र का कोई पार नहीं। इसको इसलिए चिरतायला चरित्र बोला जाता है कि अपनी बातों में स्थिर नहीं, अपनी बातों में स्थिर नहीं। एक सेकंड में तो आंसू आ जाते हैं, एक सेकंड में बेकी बेकी बातें, एक सेकंड में हंसी आ जाती, एक सेकंड में किसी की बातों में आ गए, एक सेकंड में इधर कुछ बोलते हैं, इधर कुछ बोलते हैं, इधर कुछ बोलते हैं। वो चिरतायला चरित्र कहलाता है, वो चिरतायला चरित्र कहलाता है। तो महापुरुष हमारे इस चरित्र को अपने को हटाना है। ये चरित्र भजन से हटेगा और गुरु के ज्ञान से हटेगा, बाकी नहीं हटेगा, बाकी नहीं हटेगा। तो महापुरुष हमारे चिरताली, ये प्रकृति दत्त स्वभाव है, लेकिन ये भजन से आसानी से हट जाता, कोई बड़ी बात नहीं। पर पहले अपना दिमाग तो स्थायी हो कि अपन क्या चाहते हैं। अपन हर किसी के, उसके मुंह पे कुछ कह रहे, उसके मुंह पे कुछ कह रहे, इधर कुछ कह रहे, उधर कुछ कह रहे, ये खुसुर खुसुर करते हैं, इधर बोला, इधर बोला। इंसान जो है वो सामने थोक पीट के बोलना। तो चिरताली नारी तना चिरता पा, उसके चरित्र का पार ही नहीं कि चाहे क्या, उसको कोई नहीं जान सकता। ऐसे चपल अतीत के भरी चपलता, तो ऐसे अतीत है ना उसकी, उसमें चपलता भरी, तो वो आगे नहीं पहुंचेगा। भरी चपलता सोई घिरी कबहू न रहावे, फिर उसकी सुरता कभी कंट्रोल नहीं हो सकती, कभी घिरी हुई नहीं हो सकती है। पलक पलक में और निमक नोतम उपजावे, पलक पलक में हर पल नहीं उपजती है, हर पल नहीं उपजती है, पलक पलक में, पलक पलक में हर तम नया उपजेगा। राम चरण उन सू कदे भेड़प बड़ा न हो, ऐसे भोले लोगों से भेड़प नहीं करना, समझ जाना कि ये दुलमुल है। दुलमुल से कभी भेड़प नहीं करना, कभी एक नहीं होना, क्योंकि वो कभी किसी का सगा नहीं रहेगा। वो कभी किसी का, जो व्यक्ति एक का सगा नहीं तो किसी का सगा नहीं रह सकता है, वो सगा नहीं रहेगा, किसी के साथ भी जाके मिल जाएगा, ठोस पना नहीं रहेगा। तो ये वाणी जी अपने को रहने का सिखाती है कि फिर ऐसे का संग नहीं करना, ऐसे का संग नहीं करना। चिरताली नारी तना चिरता पार न कोय, ये तो उत चितवत नार नर नर चितवे पर नार, जिनके चित अति चपलता मनसा बरी विकार। ये तो चितवत नारी नर नर चितवे पर नार, नारी उधर उधर चितवन करे, नर इधर उधर चितवन करे, पर नारी पर पुरुष का दोष बड़ा जबरदस्त है। जिनके चित अति चपलता मनसा भरी विकार, जिसका चित अति चंचल है, अति चंचल है, जो टिकता ही नहीं है, और मनसा विकारों से भरी हुई है। मनसा भरी विकार आलोचन विषय आकर, विषय की आतुरता बड़ी जबरदस्त है। जे भणो गुणो बल सुनो ज्ञान के नाही पात्र, वो कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, वो ज्ञान के पात्र नहीं है। कोई सत्संगी ऐसे न को परसंग संग निवार, कोई सत्संगी है ना, ऐसे के संग का निवारण करो। इत उत चितवे नारी नर नर चितवे पर नार, पर नार्यारत पुरुष जो जे पर पुरुषारत नार, जे युक्त नहीं बेयुक्त है कोई देखो ये विचार। पर नार्यारत पुरुष जो जे पर पुरुषारत नार, सब महापुरुष हमारे पर पुरुष और पर स्त्री का दोष बड़ा जबरदस्त है, और साध होने के बाद तो खुद की स्त्री का भी उतना ही दोष है। साध, अपन भी एक तरह के साध है, अपन भी साध गति में आते, अपन भी सत्संगी में आते, तो अपने को तो अपने खुद के पति पत्नी का भी दोष बड़ा जबरदस्त है। और बाकी पर पुरुष और पर नारी का दोष तो है ही है, वो तो जबरदस्त है ही, वो तो चिंता दाग है, वो तो चिंता दाग है। पर इस गति में आने के बाद तो खुद का भी दोष है, खुद का भी दोष है। पर नार्यारत पुरुष जो जे पर पुरुषारत नार, ये युक्त नहीं बेयुक्त है, ये युक्ति नहीं है, ये बेजुक्ति है। कोई देखो ये विचार, हृदय में विचार करके देखो, कोई देखो ये विचार प्रगट या भांडी चारो, ये तो भांडी चारा है,
दंड करे दरबार पंच मिल दे दुरकारो। फिर दरबार में दंड मिलता है और पंच मिलके दुरकारा देते हैं। समाज में मिलके भी सब ऐसे को दुरकारा देते हैं, धिक्कारते हैं। राम चरण बज राम को ये कामन काम निवार। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि तू तो राम का भजन कर, ये कामन काम निवार, और ये कामन और कामना का निवारण कर। पर नार्यारत पुरुष जो जे पर पुरुषारत नार। ये मनोरंजन अति मोद से हर्षे गाय बजाए। पर नारी नरा विकर्म किया जा पर अंजस पाए। ये मनोरंजन अति मोद से हर्षे गाय बजाए। मनोरंजन करते अति मोद से, हर्षते हैं, गाते बजाते हैं। और पर नारी नरा विकर्म किया जहाँ पर अंजस उपाय, उसकी अंजस उपाय करते, पर नारी के लिए विकर्म करते हैं। जहाँ पर अंजस उपाय गावता बड़ होशियारा। ऐसे गीत गाने में बड़े होशियार, कामना के गीत गाने में आगे से आगे आगे से आगे वो बड़े होशियार है। तो अपन समझ रहे वो तो होशियार है, वो होशियारी नहीं है, वो मूर्खता है, वो डुबो देगी अपने को। क्यों? क्योंकि जैसा गा रहे हैं मन के अंदर वो छाप पड़ेगी, वो 84 में चलती रहती। मन की छाप अति कोमल है, वो आगे जाके छाप खत्म नहीं होती, वो चीज वो आगे बढ़ने नहीं देती है, उसकी बुद्धि नहीं चलने देगी। कोई सुने विकर्मा कान तास कौन लगत प्यारा। और जिसके अंदर विकर्म है उनको भी वो शब्द गालियां बड़ी अच्छी लगती है, वो गीत बड़े अच्छे लगते हैं। मन भंजन सुमरन राम को सो विषया नहीं सुहाय। मन का भंजन करने वाला राम का सुमरन था, पर विषय जीव को वो भाता नहीं है। राम का नाम सुहाता नहीं है। जे मनोरंजन अति मोद से हर्षे गाय बजाय। विषय पराई गाय है जे विषय धर्म मनमोद। जा राम भजन भावे नहीं वे खेले जम की गोल। विषय पराई गाय है जे विषय धर्म मनमोद। पराई विषय गा रहे, मन में विषय धारण करके। जहाँ राम भजन भावे नहीं जे खेले जम की गोद। राम भजन सुहाता नहीं है, जम की गोद में खेलेंगे। नर नारी की प्रीत में बड़ी बहुत विपरीत। चमचोरी को भय जागता हुई हाजिर हुआ फजीर। न पर नारी की प्रीत में बड़ी बहुत विपरीत। पर नारी की प्रीति में तो बहुत विपरीत ही विपरीत है। चमचोरी को भय, चोरी का भय भोगता हो जाहिर हुआ फजीत। ये चमड़े की चोरी है भाई, चमड़े की, शरीर का प्रीत पराई करना चमड़े की चोरी है। अब जैसे यदि पता चलेगा समाज को तो फजीती हो जाती है, बड़ी जबरदस्त फजीती होती है। इसलिए वही जाहिर हुआ फजीत मार तन ऊपर पड़ी। तन की मार बड़ी जबरदस्त पड़ती है, तन की मार बड़ी जबरदस्त है। भी लोक लाज बंड जाए दंड दरबार भरिए। लोक लाज तो खत्म हुई हुई और दरबार में जाके दंड मिलेगा। राम चरण बज राम को जी काम कल्पना जीत। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि राम का भजन करो और काम और कल्पना को जीतो। पर नारी की प्रीत से भरी बहुत विपरीत। अतिरो भाचो भाईला ऊंच नीच भड़को। वे उकस बोल सके नहीं दफ्ता बोले सोए। अतिरो भाचो भाईला बल ऊंच नीच भड़को। ऊंचा हो के नीचा हो कोई भी हो, फिर अति रोभा, अति दुख की गति होगी, फिर वो जोर से बोल नहीं पाएंगे, फिर उनको दफ्ता बोलना पड़ेगा। वे दफ्ता बोले सोए दबाए दोष दुरावे। बड़ा दोष लगेगा। छाने चोरी कर्म करिया प्रगट होई जावे। छाने हो कि चोरी कर्म करके प्रगट होई जावे। चाहे छाने किए हो, चोरी किए हो, कुछ भी कर्म किए हो, सब प्रगट हो जाएंगे। राम कहो समता गहो जी सबरो बागत हो। इसलिए अपने को महापुरुष समझा रहे कि अरे राम का नाम लो, ये सारे दुखों को छोड़ो और समता को धारण करो। समता को धारण करो। अतिरोभा शोभाएला ऊंच नीच भड़कोए। साखी में करे कुशोभा कामना पुनि अजका लेह दबाए। भांति भांति उपजन बदे तब राम कयो नहीं जाए।
करे कुशोभा कामना, जो कामना है ना वो कुशोभा पैदा कर देती है, मन में अजक ला देती है और तरह तरह की उपजन पद पैदा कर देती है। तब राम तयो नहीं जाए, तो राम का नाम लेने ही नहीं आता, इसलिए अपने से राम का नाम लेने नहीं आता। क्यों? क्योंकि अपने अंदर अत्यधिक अजक है, अत्यधिक कामना है। मन तिरपत संतोष से, संतोष भजन करहो। मन किससे तिरपत है? मन संतोष से तिरपत होता है और संतोष में राम का भजन होता है। जी काम अजक नहीं उपजे, तब रोबा पड़े न कोई। उससे काम और अजक उपजेगी नहीं और किसी प्रकार का रोबा पड़ेगा नहीं। संतोष से अजक अशाता उपजे, मन हर्षा की ताप। अजक और अशाता उपजेगी, मन में हर्ष की ताप है। जी बिरिया बकत मिले नहीं, सो बरते बड़ो संताप। जिस समय जो काम फिर होने वाला होता है, होता नहीं तो बड़ा संताप होता है। कारण क्या है? अपने अंदर कामना भरी हुई है, अपने अंदर शांति नहीं है, समता नहीं है, कामना बड़ी जबरदस्त है, विरोध है हर चीज का। तो मनोगति आगे कहेंगे, मन की क्या गति है वो आगे गुरुदेव फरमाएंगे। दोहा में प्रवृत्ति माया खंडना, आश काम तस्कार। मिलता सो मिलबो कयो, अब मन पर कर विचार। प्रकृति माया खंडना, ये अपने को इस पाठ में समझाया कि प्रकृति और माया का तो खंडन करना